Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss that how many candidates get selected from which date, and I'm talking about the MNS 2022 result because MNS 2023 result is not announced yet. So I'm just going to discuss that 2022 result. So let's just without wasting the time, let's just discuss the thing that I wanted to discuss. Okay, so first of all, I just wanted to say that like last year, shortlisted candidate list was released. First, confirmation, right? Second, waiting, and third, reservation, right? So now in this video we are going to see that how many students get selected from the confirmation list, how many students get selected from the waiting list, and how many students get selected from the reservation list. Okay, and how many students were called in the three subsequent lists. So let's just see that how many students got selected. So you can see the list over here on this screen, and this is the date wise selected candidate list. This is the final merit list, and in this list you can see that how many students get selected in the final merit list according to the date. Like for last year the interview started from the 10 October, so the 10 October 120 candidates were called, and out of 120 only 26 candidates were selected in the final merit list. It means that out of 220 candidates in the final merit list जो उनको चूज़ करने होते हैं ना, जैसे वो 220 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं, तो 220 कैंडिडेट्स में से 26 कैंडिडेट जो थे वो 10 अक्टूबर को ही उनका सिलेक्शन हुआ था. मतलब जो 10 अक्टूबर को उन्होंने जो 120 बच्चे बुलाए थे ना, उसमें से 26 बच्चे सिलेक्ट किए थे उन्होंने. ठीक है. नाउ कम टू द 11 अक्टूबर. तो 11 अक्टूबर को जो बच्चे बुलाए थे, अगेन उन्होंने 120 बच्चे ही बुलाए थे. मतलब हर दिन उन्होंने 120 बच्चे बुलाए थे. इस बार उन्होंने 154 कैंडिडेट्स को बुलाया, बट लास्ट ईयर उन्होंने 120 कैंडिडेट्स को बुलाया था हर एक दिन. तो 11 अगस्त को कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे वो देख लेते हैं. 11 अगस्त को कितने हुए थे? 17. ओके. सो द अगर टोटल करोगे तो कितना होगा? 26 + 17 36 एंड 42 43. तो मतलब 43 कैंडिडेट्स तो पहले 2 दिन में ही उन्होंने सिलेक्ट किए थे फाइनल मेरिट लिस्ट में. ठीक है. नाउ कम टू द कि 12 अक्टूबर को जो बुलाए थे उन्होंने उसमें से कितने किए? 12 अक्टूबर को उन्होंने 40 किए. 12 अक्टूबर को मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो थे वो 12 अक्टूबर के जो बच्चे बुलाए थे ना, जैसे उन्होंने 120 कैंडिडेट्स को बुलाया 12 अक्टूबर को, और उसमें से उन्होंने 40 को सिलेक्ट किया. ठीक है. तो मैक्सिमम मुझे इस लिस्ट में 40 दिख रहे हैं. तो जो कब सिलेक्ट हुए थे? 12 अक्टूबर. ठीक है. 13 को कितने सिलेक्ट हुए देखते हैं. 13 को 14 हुए. ठीक है. 14 को कितने हुए? 14 को 15 हुए. ठीक. 15 अक्टूबर को कितने हैं? 15 अक्टूबर को 24 हुए. 24 कैंडिडेट सिलेक्टेड थे. मतलब आउट ऑफ 120 24 कैंडिडेट्स वर सिलेक्टेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट, राइट. फिर 16 का संडे था, तो 16 का संडे था. तो फिर 17 अक्टूबर को था. 17 अक्टूबर को कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे? 12. ठीक है. फिर आते हैं 17 अक्टूबर. 18 अक्टूबर को कितने हुए? 15 बच्चे सेलेक्ट हुए. 19 अक्टूबर को कितने हुए? 11 हुए. 20 अक्टूबर को कितने हुए? 13 बच्चे को सिलेक्ट किया. आप लोग देख रहे हो कि जो सिलेक्शन का मतलब जो वो है कि कितने बच्चों को सिलेक्ट करना है, वो जैसे जैसे डेट आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है. जैसे 10 अक्टूबर को 26 किए, 11 अक्टूबर को उन्होंने 17 किए, 12 अक्टूबर को उन्होंने 14 किए. मतलब सिंगल डे से उन्होंने 40 बच्चों को 40 बच्चों को क्या किया? सिलेक्ट किया. ठीक है. तो और अगर आगे आते जाओगे तो 13 को सिर्फ 14 ही सिलेक्ट हुए, 15 को 24 हुए. ठीक है. 16 को 12 हुए, 18 को 15 हुए, 19 को 11 हुए, 20 को 13 हुए. ठीक. 21 अक्टूबर को कितने हुए? सिर्फ 12 हुए. 22 अक्टूबर को कितने हुए? सिर्फ 12 हुए. 25 को ओनली 8 हुए. ठीक है. जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो बच्चों के जो सिलेक्शन का जो चांसेस है वो कम होता जा रहा है. 26 अक्टूबर को कितने हुए? 14 हुए. 27 को कितने हुए? 11 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए. ठीक. फिर 28 अक्टूबर को जिनका था, जैसे 28 अक्टूबर से लेके
और 3 नवंबर तक वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे थे। मतलब ये 28 से 3 नवंबर तक जो देख रहे हो ना तुम, ये सारे के सारे वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट में से अब देखना कि कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। वेटिंग लिस्ट में से देखो अभी 28 टू 3 नवंबर, 28 को कोई भी बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ। 29 को जिनका इंटरव्यू था आउट ऑफ 120 एक भी बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ। 31 अक्टूबर को सिर्फ 2 बच्चे सिलेक्ट हुए, ठीक है, ओनली 2 आउट ऑफ 120, ठीक। 1 नवंबर को सिर्फ 3 बच्चे सिलेक्ट हुए, ठीक है। 2 नवंबर को 1 बच्चे सिलेक्ट हुआ, 3 नवंबर को 1 बच्चे सिलेक्ट हुआ, ठीक है। तो जब टोटल करोगे ना कि वेटिंग लिस्ट में से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए, तो 2 + 3 + 1 + 1 कितना हुआ, 2 + 3 + 1 + 1 इट इज़ 7, ठीक है। 7 बच्चे सिलेक्ट हुए आउट ऑफ, मतलब जितने भी उन्होंने वेटिंग लिस्ट में बुलाए थे वो देखेंगे आगे कितने बुलाए थे, ठीक है। फिर आते हैं रिजर्वेशन वाले जो बच्चे कैंडिडेट्स जो उन्होंने बुलाए थे। 4 दिन था उनका इंटरव्यू, बट इन्होंने सिर्फ 2 दिन से सिलेक्ट किए। 15 और 16 अक्टूबर से, 15 और 16 नवंबर से इन्होंने 15 नवंबर से इन्होंने 17 बच्चों को सिलेक्ट किया और 16 नवंबर से इन्होंने 12 बच्चों को सिलेक्ट किया, ठीक है। 15 से कितना 17 एंड 16 नवंबर से कितना 12, ठीक है। तो ये था, तो टोटल करके इन्होंने कितने बच्चे सिलेक्ट किए 280। अब देखोगे, अब आप ये लोग ये सोचोगे कि 280 बच्चों को क्यों सिलेक्ट किया, जबकि वहाँ जो सीट्स होती है वो सिर्फ 220 होती हैं। तो वो आगे डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों किया, ठीक है। अब देखो मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे आपको एक और लिस्ट दिख रही है ना, ये वाली, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 10 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक कन्फर्मेशन, मतलब जो फर्स्ट लिस्ट थी ना शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की, उसमें से उन्होंने कितने कैंडिडेट्स को बुलाया था, टोटल 1500, मतलब 1500 कैंडिडेट्स को बुलाया था उन्होंने, ठीक है। तो उसमें से कितने सिलेक्ट हुए, उसमें अगर ये टोटल करोगे ना यहाँ से यहाँ तक का, तो वही आएगा। या फिर ऐसा कर लो कि 17 + 20 + 7 माइनस कर दो आउट ऑफ 220, तो वो सारे के सारे कहाँ से सिलेक्ट हुए थे, कन्फर्मेशन लिस्ट से हुए थे। अब वेटिंग लिस्ट कहाँ कब से कब तक की थी, 28 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक की जो लिस्ट थी वो क्या थी, वेटिंग लिस्ट थी, जिसमें उन्होंने कितने बच्चों को बुलाया था, 920 बच्चों को बुलाया था, लेकिन सिलेक्शन कितने का हुआ, लेकिन सिर्फ 7 का, ठीक है। फिर रिजर्वेशन वाली जो कैंडिडेट्स को बुलाया था, जो कि 7 दिसंबर को पहली फाइनल मेरिट लिस्ट निकलने के बाद में उन्होंने रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट को रिलीज़ किया था। उसमें उन्होंने 4 दिन इंटरव्यू रखे थे, ठीक है। लेकिन 4 दिन में लास्ट 2 डेज से उन्होंने कोई भी बच्चे को सिलेक्ट नहीं किया। फर्स्ट और सेकंड डेट से ही उन्होंने बच्चों को सिलेक्ट किया, 17 और 12, ठीक है। तो टोटल कैंडिडेट्स को कितना को बुलाया था उन्होंने, 512। उसमें से बच्चे कितने सिलेक्ट हुए, सिर्फ 39, ठीक है। तो आउट ऑफ, अगर देखोगे लास्ट ईयर का कि टोटल कितने बच्चों को बुलाया था, तो वो था 2932, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इतना ज़्यादा सिलेक्शन कैसे हो सकता है। जैसे अगर आप देखोगे सीट्स कितनी होती हैं एमएनएस की, सिर्फ 220, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम कितना का है, 280 का। तो उसका मैंने रीज़न क्या बताया था आपको अर्लियर वीडियोज़ में बताया कि 280 की सीट्स इसलिए, मतलब उन्होंने इतने कैंडिडेट्स इसलिए सिलेक्ट करने पड़े बिकॉज जितने कैंडिडेट्स का नाम उन्होंने फाइनल मेरिट लिस्ट में डाला था कि आप लोग सिलेक्टेड हो, उन सब ने वहाँ पर रिपोर्ट नहीं किया था। मतलब उन्हें एमएनएस नहीं चाहिए था, उन्होंने या तो बीडीएस ले लिया या एमबीबीएस ले लिया या बीएमएस ले लिया, या फिर उन्होंने वापस ड्रॉप ले लिया अपनी नीट के लिए। बट उन्होंने मतलब उसमें से जो 60 बच्चे थे वो एमएनएस के लिए नहीं गए आफ्टर कि उनका सिलेक्शन हुआ एमएनएस में, उसके बाद भी मतलब कि उन्हें कॉलेजेस में सीट मिली एमएनएस की, बट उन्होंने क्या करी, वो सीट छोड़ दी, ठीक है। इसलिए उन्हें 280 कैंडिडेट्स को बुलाना पड़ा था, बट एडमिशन जो हुआ था वो सिर्फ 220 कैंडिडेट्स का ही हुआ था, ठीक है। तो आई होप कि ये डाउट क्लियर हो गया कि मतलब 280 कैंडिडेट्स की सीट, बट 280 कैंडिडेट्स को कैसे सिलेक्ट किया, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर हो गया। देन अब आते हैं कि फर्स्ट जो कन्फर्मेशन लिस्ट थी उसमें से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ। फर्स्ट जो कैंडिडेट की लिस्ट थी ना, उसमें टोटल कितने बच्चों को बुलाया था उन्होंने, 1500 को बुलाया था, ठीक है। आउट ऑफ 1500 तो मैक्सिमम जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे ना वो 12 अक्टूबर से हुए थे। कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे, 40, मतलब 40 स्टूडेंट्स सिर्फ 12 अक्टूबर से क्या हो गए थे, सिलेक्ट हो गए थे, ठीक है। अब देखते हैं कि वेटिंग लिस्ट जो थी ना, सेकंड वाली वेटिंग लिस्ट, उसमें से कितने बच्चों को, मतलब कितने बच्चों को बुलाया था, वो था 9, लेट मी जस्ट कन्फर्म इट, 920,
तो कितने बच्चों को बुलाया था 920, लेकिन सिलेक्शन कितने का हुआ, सिर्फ 31 अक्टूबर से कितने का हुआ था, 2 बच्चों का हुआ था। ठीक है, 1 नवंबर से कितने बच्चों का हुआ था, 3 बच्चों का हुआ था। 2 नवंबर से 1 का हुआ, 3 नवंबर से 1 का हुआ, तो जब टोटल करोगे तो कितना आएगा 7। तो जब देखोगे ना कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो सेकंड वेटिंग लिस्ट वाले में से सेकंड जो लिस्ट आई थी, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की बात कर रही हूँ, उसमें से सिर्फ 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, बुलाया कितनों का था 220 को। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है वहाँ सिलेक्शन का। ठीक, अब देखते हैं कि मतलब जो थर्ड जो शॉर्ट लिस्टेड रिजर्वेशन वाली लिस्ट आई थी ना, उसमें से कितने बच्चों को बुलाया उन्होंने। उसमें उन्होंने जो बुलाया था वो कितने कैंडिडेट थे, 512। ठीक है, और 512 को उन्होंने बुलाया था, लेकिन उसमें सिलेक्शन कितना का हुआ 17 + 12, टोटल करोगे तो कितना आएगा 39। ठीक है, तो इसको अगर करोगे तो 39 डिवाइडेड बाई 39 आउट ऑफ 512, तो इतने बच्चे सिलेक्ट हुए थे। मतलब 512 बच्चों में से सिर्फ 39 बच्चों को उन्होंने वहाँ सिलेक्शन किया। ठीक है, फिर अगर अब 39 देखते हैं कि अब ये देखते हैं कि फर्स्ट जो कंफर्मेशन लिस्ट थी उसमें से कितने हैं। तो फाइनल में वेटिंग लिस्ट से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए 7, रिजर्वेशन वाली लिस्ट से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए 39, तो टोटल करोगे तो कितना आएगा 46। ठीक है, तो फर्स्ट लिस्ट में से इस हिसाब से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए 220 - 46, तो जितने भी बच्चे वो कहाँ से सिलेक्ट हुए, फर्स्ट जो कन्फर्मेशन लिस्ट आई थी उस वाली में से सिलेक्ट हुए। ठीक है, तो इसमें से जब अगर टोटल मतलब माइनस करोगे ना तो ये आएगा समथिंग 174। तो 174 कौन सी लिस्ट से बच्चे सिलेक्ट हुए थे, फर्स्ट वाली जो लिस्ट आई थी ना वहाँ से 174 लिस्ट बच्चे सिलेक्ट हुए थे। मतलब कि फर्स्ट लिस्ट में उन्होंने कितने बच्चों को बुलाया था 174 आउट ऑफ 1500। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया कि कितने कौन सी लिस्ट से कितने हुए। फर्स्ट वाली लिस्ट से 174 जो कन्फर्मेशन लिस्ट थी लास्ट ईयर 174 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। मैंने आपको डेट वाइज बता दिया कि कौन सी डेट से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए। मैक्सिमम जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे वो 12 अक्टूबर से हुए थे। ठीक है, वेटिंग लिस्ट में से ओनली 174 आउट ऑफ 500। ठीक है, पहली वाली। सेकंड में 7 आउट ऑफ 920। 920। ठीक है, और थर्ड में 39 आउट ऑफ 512। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि लास्ट ईयर कौन से बच्चे कितने से सिलेक्ट हुए। ठीक है, अब आते हैं कि एक और चीज़ मुझे डिस्कस करनी थी। अब आपको पता पड़ गया कि कितने बच्चे कौन सी लिस्ट से सिलेक्शन हुआ, बट इस बार क्या हुआ है कि जो बच्चे उन्होंने लास्ट ईयर उन्होंने मतलब 600 वाले बच्चे थे उनको 10 अक्टूबर या फिर जिनके 590 थे उन बच्चों को मतलब जिनके मार्क्स ज़्यादा थे उनको पहले बुलाया था, जिनके मार्क्स कम थे उनको बाद में बुलाया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्या है कि उन्होंने बच्चों को मतलब सबसे रैंडमली बुला लिया कि जिसके 500 मार्क्स हैं उसको, जैसे मान लो कि किसी का जैसे कब हुआ 17 अगस्त से स्टार्ट हुआ ना, तो 17 अगस्त को ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे 580 या 590 या 600 प्लस वाले थे। उसमें 400 वाले भी थे, 350 वाले भी थे, उसमें 600 वाले भी थे, उसमें 550 वाले भी थे। मतलब सारे रैंडमली सफल थे बच्चे। इस बार ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर क्या था, जिसके मार्क्स ज़्यादा थे उसको उस डेट के अकॉर्डिंग बुलाया था। तो इस बार ऐसा नहीं है कि इस बार भी जिन बच्चों का पहले एग्ज़ाम हुआ उनके चांसेस ज़्यादा है। मतलब जिनका 17 अक्टूबर 17 अगस्त 18 अगस्त 19 अगस्त या 20 अगस्त या फिर 25 अगस्त इनका जैसे पहले हुआ, तो इनके इन डेट्स को जो बच्चे थे उनके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हैं। इस बार ऐसा नहीं है क्योंकि बच्चों को सफल करके बुलाया था। क्योंकि इस बार रैंडमली बच्चों को बुलाया तो सारे मिक्स, मतलब जब वहाँ पे जो बच्चे गए हैं वो मिक्स मार्क्स वाले बच्चे हैं। तो इस बार ऐसा नहीं हुआ कि इसलिए, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने भी खुद भी देखा होगा ना कि पहले जो बच्चे आए थे उनके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो रहे थे। बट हाँ, ये कंफर्म है कि जिसके मार्क्स टोटल ज़्यादा हुआ उसी को चांसेस मिलेंगे। जैसे टोटल जिसका ज़्यादा फाइनल लिस्ट में उसी के चांसेस हैं। ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं है इस बार कि जिनका पहले हो चुका है, जैसे 17 अगस्त और 18 अगस्त और 19 अगस्त उनके चांसेस ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस बार रैंडमली बच्चे सिलेक्टेड हैं। एक बैच में सब तरीके के बच्चे मिलेंगे आपको। तो इस बार सिलेक्शन जो होंगे ना वो भी सिंपल रेशियो में ही होंगे कि जिनका टोटल आएगा हर दिन उतने ही बच्चे सिलेक्ट होंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। एंड नाउ जस्ट डिस्कस द डाउट्स।
सपना का है कि दी मेरा एक फ्रेंड को विटिलिगो स्किन डिसीज़ हुआ है स्मॉल पोर्शन में, क्या वो रिजेक्ट होगी या फिर नेक्स्ट ईयर के वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रही है। तो स्किन डिसीज़ में भी उसको रिजेक्शन मिल जाए, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द विटिलिगो, बट प्लीज़ आस्क someone else who has given the exam of ND or FCAT. Surely they will know about it. So I don't have any idea about it, so please, I can't comment on this. Okay, so you can ask someone who has information about it. Next is Anu. Competition increase कर रही हैं दीदी. Just kidding दीदी, you are great. Thanks for it. This is for you Anu. Okay. Now the next out is परम सिंह। हर कोई अलग अलग बोल रहा है, लिस्ट कब आएगी? हम कहीं पता नहीं कर सकते हैं इसके बारे में, उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, और एक जो था भी मतलब वो उसे कभी उठाती नहीं है, ठीक है। और जो साइड पे देखा हुआ है MNS पे, वो तो उस पर तो कॉल लगता ही नहीं है अब, ठीक है। तो मे भी चांसेस है कि अक्टूबर में लिस्ट आए, फाइनल मेरिट लिस्ट जो रिजल्ट है ना वो। थिंक पॉजिटिव। ओके, दी अक्टूबर में चांसेस है फाइनल मेरिट लिस्ट आने की। ऑल कॉलेजेस का तो पता नहीं, मे भी हो सकता है कि नवंबर तक खिंच जाए, क्योंकि बच्चे कितना रिपोर्ट करेंगे उस पर डिपेंड करता है ना कि फाइनल मेरिट लिस्ट अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगी या फिर नवंबर में। जितने बच्चे, अगर सारे बच्चे जितनों का भी नाम आया उन्होंने रिपोर्ट किया तो मे भी अक्टूबर में फ्री हो जाए, बट हो जैसे मान लो कि अगर जितने बच्चों का नाम आया उसमें से कुछ बच्चों ने वहाँ रिपोर्ट नहीं किया कॉलेजेस में जाके, तो उन्हें वापस फाइनल मेरिट लिस्ट बनानी पड़ेगी एक और, देन फिर वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा खिंच जाता है। तो कांट से कि अक्टूबर में ही सारे कॉलेजेस की आ जाएगी, ठीक है। मधुमाही, हाय आई एम पूजन केरला, थैंक यू चाची, मतलब बहन। ओके, वेरी यूजफुल चैनल फॉर मी। ओके, थैंक यू, दिस इज़ फॉर यू ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। सो आई एम गोइंग टू, ओके, दिस इज़ मिसप्रिंट, दिस इज़ नॉट लव, दिस वॉज लाइव। आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक होगी, तो दिस इज़ लाइव नॉट लव, ऑफ कोर्स आई लव यू ऑल, बट दिस इज़ लाइव। So today I'm going to take a live session on 9 PM. So if you want to join that session, you can join and you can ask your doubts. Whatever your doubts are, I will answer all of them. Okay. So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel for the more informative videos. And if you want any, like, you can tell me that on which topic I should make videos, because I am running out of thoughts that on which topic I should make the videos. Okay. So let me just know that on which topic you guys want the videos. I will make on that topic. So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Bye bye, take care and all the best.